प्रदेश की भजनलाल सरकार का आज 2024 का पूर्ण बजट सदन में राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जब सदन में बजट पेश कर रही थी, उस समय पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस अन्य विधायकों द्वारा बार बार टोका-टोकी कर रहे थे, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आवेश में आकर इनको फटकार लगा दी। सदन में जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा बजट पेश किया जा रहा था, उस दौरान प्रदेश के दोनों पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व अशोक गहलोत नजर नहीं आए, जो एक चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस नेता व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में जनता को जो उम्मीद थी वो भाजपा सरकार पूरी नहीं कर पाई और बजट का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बजट पेश होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जितनी भी योजनाओं का जो बजट आवंटन किया है, उसका लाभ राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए 2024 के पूर्ण बजट पर क्या रही नेताओं व आमजन की प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं। भजनलाल सरकार द्वारा वर्ष 2024 के बजट पर भाजपा के नेताओं ने कहा कि बजट की सभी योजनाओं का लाभ राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, तो वहीं भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। तो आइए देखते हैं बजट पर क्या रही प्रतिक्रिया। किसानों को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे। ये योजना है, बृहद योजना है। आप जानते हैं एक कोई योजना बनती है, समय लेती है, लेकिन हमने वादा किया है राजस्थान की जनता से, चाहे पेयजल की योजना हो चाहे ऊर्जा की योजना हो, समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए राजस्थान की जनता को उसका लाभ हम देंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं की जनता को ज़रूरत थी, आज बिजली पानी से बहुत बुरा हाल है प्रदेश में, और विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो घोषणाएं पहले की थी उनको पूरा नहीं कर पाए, अभी नई घोषणाएं करी हैं। मुझे लगता है कि ये पढ़ा गया है, लेकिन इसमें जो भावना होनी चाहिए थी, नौजवानों को रोज़गार देने की अभी घोषणा करी है, इतने लाख नौकरियाँ, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हम लोग हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी उनको भी लागू नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि बजट से कोई बहुत ज़्यादा जनता में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज का जो बजट है वो पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। इस बजट की खास बात एक ही थी कि 20 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चिल्लाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख तक देंगे कि नहीं देंगे, इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे, इस बात की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियों की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पढ़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीजें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता, इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल किले और महलों की बातें हुई है। किले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि श्रेय कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें कि वित्त मंत्री जी ले, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। आज भजनलाल सरकार ने अपना बजट पेश किया है और जो बजट पेश किया उससे रिलेटेड हम आज जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अजमेर नगर निगम महापौर जो अपने ब्रजलता जी हाड़ा जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार ब्रजलता जी। नमस्ते। मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि जो भजनलाल सरकार ने, आपकी बीजेपी सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे रिलेटेड आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी?
देखिए, जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने जो आज बजट पेश किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखकर जो है आज बजट पेश किया है। मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटा है जिनको लाभ नहीं दिया गया हो। तो सभी वर्ग को लेकर जो है हमारी सरकार, जो भजन लाल जी वो साथ चले और सभी वर्ग को ध्यान में रखकर जो आज बजट पेश किया है, तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी बजट पेश हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिए, महिलाओं को लेकर चलेंगे अपन, तो इसमें घरेलू जो LPG सिलेंडर है वो तो इसमें 73 लाख का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ अन्नपूर्णा रसोई है, तो इसमें 600 ग्राम जो खाना है और अतिरिक्त बढ़ाया गया है ताकि लोग जो है भरपेट भोजन कर सकें। और इसमें जो 3.5 करोड़ का जो है बजट का प्रावधान रखा है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। साथ ही साथ कहेंगे कि पानी बिजली जो ये उदय योजना चालू की गई है, तो इसमें ही 62,400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो इससे पानी और बिजली की जो हमारे पानी के भी जो देखा जाए कमी रही, तो ये RCP योजना में जब ये आपस में जोड़ने का काम हुआ है नदियों को, तो वो उस तहत जो है पानी की जो समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल ये कहना चाहिए कम हो जाएगी। साथ ही साथ महिलाएं बच्चियां हैं जिनके 62,000 मतलब जो दुष्कर्म होते हैं, तो उसको लेकर जो है लाडली सुरक्षा योजना ये लागू की गई है। साथ ही साथ रानी बाई सुरक्षा प्रशिक्षण ये सख्ती से जो है ये चालू किया गया है, ताकि जो महिलाओं के साथ और जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते हैं वो दुष्कर्म जो है खत्म होवे। जो बच्चियाँ जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाएं देखने अकेली जाने में असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनके लिए जो है इस तरह के जो प्रशिक्षण है वो चालू किए गए हैं। मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये रहेगा कि जो बजट जो पेश किया है भजनलाल सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, भजनलाल सरकार ने पहला बजट किया है पेश, लेकिन पहले बजट में ही उन्होंने तो बिल्कुल क्लीन बोर्ड कर दिया। ना कोई जनता के लिए कोई राहत वाला बजट है, न स्वास्थ्य से संबंधित है, न शिक्षा से संबंधित है, ना गरीब लोगों के लिए कोई बजट है, ना आप पेट्रोल डीजल के संबंधित है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर, उस महंगाई पर भी कुछ नहीं बोला। आज प्याज के भाव, टमाटर के भाव 80 रुपये किलो हो रहे हैं, सब्जियाँ 80 रुपये किलो हो रही है, 100 रुपये किलो हो रही है। गरीब आदमी क्या खाए? उन्होंने तो गरीब आदमी की थाली से दाल भी छीन ली, दाल भी 200 रुपये किलो है आज। उन्होंने इस बजट में न महिला की रसोई से संबंधित तो कुछ भी नहीं बोला, जो कि महिलाओं को इस रसोई में उनको उम्मीद थी कि हमारी रसोई में कुछ कटौती होगी और कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसमें और बढ़ा दिया इन्होंने। ऐसा कुछ भी कम नहीं किया। और आप ये देख लो, शिक्षा पर हम बात करते हैं तो शिक्षा पर इन्होंने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं किया शिक्षा में। और आप स्वास्थ्य पे देख लो, जहाँ 25 लाख का बीमा दे रही थी सरकार, यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं दिया कि भाई हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित इतने छूट देंगे, नहीं देंगे। आज गरीब जनता अगर अस्पताल में जाती है तो कहाँ से लाए इतने इलाज के पैसे? तो त्राई त्राई मच रही है सब जगह। तो जनता को ये लग रहा था कि हमें बजट में कुछ छूट मिलेगी। आज बिजली के भाव देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, कांग्रेस सरकार में सबके 0 बिल आ रहे थे, आज 2 से 3 हज़ार रुपये गरीब से गरीब आदमी के 3,000 रुपये बिल आ रहा है। आप बताइए 3,000 रुपये बिल कहाँ से भरे? ऐसा ही इन्होंने संविदा कर्मियों के जो इन्होंने हटा दिए संविदा कर्मियों को, और लेकिन उसके लिए अगर संविदा कर्मी आपने हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए बेरोजगार जो बच्चों को किया है, जो संविदा कर्मी काम कर रहे थे उनको बेरोजगार किया, तो उसके लिए कोई नया प्लान लाते, कोई काम की योजना लाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई नहीं लाया। इन्होंने ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए हर स्कीम में ठेका दे रहे हैं। आप देख लीजिए, सफाई कर्मचारी को देख लीजिए, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे उनको। आज सफाई कर्मचारी दोनों समय का सफाई करता, उसको क्या मिल रहा है? 290 रुपये ऐसे दे रहे हैं, उसमें भी मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे। 6,000 रुपये देता ठेकेदार उनको महीने का। तो मैं ये कहना चाहूँगी, उसकी जगह अगर ये इसमें बजट में रखते कि एक सफाई कर्मचारी को मिनिमम वेजेस में कि प्लस 400 रुपये रोज का मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी घर चूल्हा आराम से जल सके। तो इस तरह से इन्होंने किसी के लिए भी नहीं बजी। जैसे इन्होंने कहा कि नल कनेक्शन देंगे, बिजली कनेक्शन देंगे, ये बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन तो जिसको ज़रूरत है वो लेगा बेचारा, लेकिन उसमें क्या छूट देंगे ये नहीं कहा इन्होंने। अगर छूट के लिए कहते कि हम 1.5 लाख बिजली के कनेक्शन देंगे और उसमें सब्सिडी देंगे तो मैं मानती, नल कनेक्शन देंगे उसमें सब्सिडी देंगे तो मैं मानती। आप अजमेर को देख लीजिए, अजमेर के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, एक पैसा अलॉटमेंट नहीं किया। जहाँ पर हमारे वासुदेव देना जी कह रहे हैं कि फायसागर से हम पानी की सप्लाई करेंगे, फायसागर में पानी की टंकी बनाएंगे, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी बजट में 1 रुपया नहीं दिया कि फायसागर की पानी की टंकी कैसे बनेगी, कैसे पानी आएगा। केवल ये लोगों को गुमराह करने वाला बजट है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो आज विधानसभा में हमारा राजस्थान सरकार का जो बजट प्रस्तावित पेश हुआ है,
निश्चित रूप से एक बहुत ऐतिहासिक बजट है और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में इससे बढ़िया बजट इससे पूर्व कभी नहीं आया। सर्वस्पर्शी, सभी वर्गों को छूने वाला और सर्व वर्ग के जन कल्याण के लिए आज का ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो एक लोकोक्ति है उसको समर्पित ये बजट रहा। क्योंकि इस बजट में जिस प्रकार से समाज के प्रत्येक वर्ग की मैं बात करूं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे हमारा कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हो या हमारे आदिवासी जो क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं, उन सब की मैं बात करूं, उन सब को कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से जो लाभ देने का काम भजनलाल सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जनता को समर्पित और जन कल्याण को समर्पित ये हमारा आज का बजट रहा। देखिए, भजनलाल सरकार जी का जो बजट पेश हुआ है, ये पहला बजट है और पहले बजट में उन्होंने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट को पास किया है। हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है, इन्होंने भी महिलाओं को भी और युवाओं को भी साथ में लेकर सभी वर्गों के हिसाब से उन्होंने बजट किया है। इसमें पहली विशेषता तो यह है कि जिस तरह युवा एक बेरोजगार घूम रहा था और उनको रोजगार की जरूरत थी, तो पूरे 5 साल के अंदर 4 लाख का जो उन्होंने नौकरियों का कराया है, तो उसमें 1 साल की ये जो 1 लाख की नौकरियां हैं ये युवाओं को दी जाएगी, ताकि हमारा ये मतलब जो युवा है वो किसी प्रकार से बेरोजगार न रहे। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि इसके साथ साथ जो बिजली और पानी को जो समस्या सबसे बड़ी हम लोगों की है, पानी और बिजली, तो पानी और बिजली की समस्या को भी दूर करने के लिए उसका भी बजट किया है। साथ में हमारे जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, जहाँ बहुत बड़ा आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, वहाँ पर कॉरिडोर बनाने के लिए 1 करोड़ का बजट दिया गया है। उस बजट को जब वो कॉरिडोर बनेगा तो एक अपने आप में बहुत ही एक सुंदर दृश्य दिखाई देगा। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की थी और जब केंद्र सरकार ने इस ग्रेच्युटी को बढ़ाया था तभी से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा राज्य सरकार से भी इस ग्रेच्युटी को बढ़ाने की मांग कर रहा था। जो प्रोफेसर 30 जून को रिटायर हो रहे थे, उनमें से जिन ने कोर्ट केस किए, कोर्ट केस करने वालों को एक आभासी इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया। तो संगठन की मांग थी कि 30 जून को रिटायर होने वाले प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को इसका लाभ मिले और अननेसेसरी कोर्ट केसेस ना बढ़े। ये मांग भी आज इस बजट में पूरी हुई है। अभी अधिवेशन में सरकार से मांग की थी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की मेंटेनेंस के लिए बजट का अभाव है, तो इस बजट में 125 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कार्य के लिए भी किया गया है। साथ ही उच्च तकनीक शिक्षा में उपयोग हो उसके लिए 45 करोड़ रुपए स्मार्ट क्लासरूम को तैयार करने के लिए दिए गए हैं। इसका भी संगठन स्वागत करता है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा देकर उसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये कॉलेज भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा महसूस करते हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़ की घोषणा हुई है, खेल विश्वविद्यालय की और एक अजमेर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की। आशा करते हैं कि दोनों विश्वविद्यालय शीघ्र अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। और एक बड़ी घोषणा पेंशनर्स की मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के की है। जो पहले बजट 30,000 रुपये का था उसको बढ़ा करके 50,000 रुपये किया है। संगठन इन दोनों चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। आज राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान विधानसभा में गरीब को गणेश मानकर यह बजट पेश किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत गरीबों को नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था लगभग 25,000 घरों में की जाएगी। साथ ही ये बजट किसान हितैषी भी है। किसान अन्नदाता जो हमारे प्रदेश का है उसको गेहूं पर 125 रुपए की MSP में वृद्धि की गई है। और स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 50 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, 100 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा और 350 करोड़ से स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। इन सुविधाओं में विद्यालयों में शौचालय, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार टैबलेट वितरित करेगी और उनको उच्च अध्ययन में सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, लगभग प्रदेश में 2700 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे न केवल शहरों के मध्य और गांवों के मध्य दूरी कम होगी, वहां संवहन में, आदान प्रदान में सुविधा होगी, कम समय लगेगा और महंगाई भी कम होगी। पर्यटन को विकसित करने के लिए, विशेषकर अजमेर के लिए बहुत अच्छा प्रावधान इसमें किया गया है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
कुल मिला के जो बजट है ये दूरदर्शी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। इसके लिए मैं प्रदेश की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान सरकार का जो आज बजट आया है उसमें शिक्षक संघ की जो पूर्व मांगे थी उसमें ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख की गई है और जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते थे उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता था, वह इंक्रीमेंट का लाभ भी सरकार ने दिया है और जो शिक्षक भर्ती 70,000 की निकाली गई थी उसको 1 लाख किया गया है। इसके लिए संपूर्ण शिक्षक समाज में उत्साह है और मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कैलाश कछावा, प्रदेश कोषाध्यक्ष, अजमेर। आज राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके लिए वह स्वागत योग्य बजट दिया है, जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी फायदा मिला दिया है। सरकार ने जो ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख तक की मैक्सिमम उसको बढ़ाकर 25 लाख की जो संगठन शिक्षक संघ राष्ट्रीय की मांग भी थी और सभी कर्मचारियों की मांग थी उसको भी बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और काफ़ी लंबे समय से संगठन शिक्षक संघ राष्ट्रीय की इसके लिए आंदोलन प्रयासरत था। 30 जून को जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था, जबकि सेंटर में ये पहले कर दिया गया है और आज वित्त मंत्री ने और हमारे मुख्यमंत्री सरकार ने इस बजट में उसको भी जो है इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया है। इसके लिए हम स्वागत करते हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती का भी 1 लाख की जो भर्ती का निकाला है उसका भी स्वागत है। कुल मिलाकर ये कर्मचारियों के हित से बजट पेश किया है, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। सत्यनारायण शर्मा, जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय, अजमेर। राजस्थान की पर्ची भजनलाल सरकार, पर्ची की सरकार की उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने आज भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जो कि एक झूठ का पुलंदा है। और इन्होंने जो अंतरिम बजट पूर्व में पेश किया था उसकी घोषणाओं की भी अभी तक कोई क्रियान्वित नहीं हुई है। और इस बजट को देख कर ऐसे लगता है जैसे भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की रीट कहीं का रोड़ा। आप देखिए कि इस बजट में अजमेर ठगा सा महसूस हो रहा है। अजमेर को इन्होंने कोई विशेष सौगात नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पुष्कर डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनता जा रहा है लेकिन उसके विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। नंबर 3, इन्होंने पुष्कर कॉरिडोर बनाने, पुष्कर के सौंदर्यीकरण की, पुष्कर के विकास की बात कही थी, जिसका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी है उन्होंने बजट में केवल बजट भाषण में विकास की बातें करने की बजाय केवल कांग्रेस के शासन को कोसने का काम किया है, जो कि गलत है। और ये जो बजट है ये जुमलेबाजी है क्या, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।